अगर हम बजट को मात्र इकोनॉमिक एक्टिविटी की दृष्टिकोण से ना देखें, सामाजिक और नेशन बिल्डिंग की दृष्टि से देखें, तो समझेंगे कि ये बजट विस्तार है मोदी जी के राष्ट्रीय कल्पना का। 10 करोड़ टॉयलेट बने और इस बजट में अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा का आवंटन किया मोदी सरकार ने। मैं आपको सिर्फ कुछ बातें दिल्ली के बारे में जरूर बताना चाहता हूं, और बजट की बात नहीं। जिस समय देश के अंदर कोरोना संकट पूरी दुनिया में छाया था और उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रभाव दिख रहा था तो वो देश की राजधानी दिल्ली में दिख रहा था। दिल्ली में लोग परेशान थे, सही इलाज यहां नहीं मिल पा रहा था। दिल्ली सरकार की जवाबदेही थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे। कोर्ट से उनको कई बार फटकार भी लगी थी और उस समय प्रधानमंत्री जी ने हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कहा कि आप दिल्ली की स्थिति को संभालिए। और आपको ध्यान होगा कि उस समय हमने बहुत सारे ऐसे दृश्य, चाहे वो दिल्ली सरकार के एलएनजेपी हॉस्पिटल हो या और भी अस्पताल हो, वो भयावह दृश्य जब वीडियो हम लोगों ने देखते थे तो हृदय द्रवित हो जाता था कि दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर ये हाल है। और उस समय केंद्र सरकार ने, चाहे वो किसी की दिल्ली के अंदर सरकार हो, उसकी परवाह नहीं की। उस समय केंद्र सरकार ने दिल्ली की स्थितियों को संभालने का काम किया है। और कोरोना के संकट में मुझे ध्यान है, जब पहली ऑल पार्टी मीटिंग हमारे गृह मंत्री जी ने बुलाई थी, उसमें हम गए थे। उसमें सब लोग कह रहे थे, एक ही मुद्दा था कि जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, वो बहुत एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, टेस्टिंग हो नहीं रही थी, ट्रेसिंग सरकार कर नहीं रही थी। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो जनता देख रही थी। इतना भय का वातावरण हो गया था कि लोग अपने नेटिव प्लेस की ओर भागने की राह देख रहे थे। बहुत लोगों से बात हुई थी और उस समय एक जिम्मेदारी ऑन करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली वासियों की मदद करके उनको कोरोना संकट से निकालने का काम किया है। और यही नहीं, जिस समय यहां गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग जो यहां डेली दिहाड़ी पर काम करते थे, वो जब यहां से पलायन कर रहे थे तो उनको वापस लाने का और उनको भोजन, उनको राशन देने का प्रबंध करने का काम किया। तो ये कहना उचित है कि इस बजट में घोषणा न सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को साकार करने की है, बल्कि देश के आदिवासी अंचल में 750 एकलव्य स्कूल बनाने की भी कल्पना इसी बजट में है। जिस सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया, उसी सरकार ने इस बजट में 100 सैनिक स्कूलों को स्थापित करने का भी बजटीय आवंटन किया। शिक्षा के साथ साथ स्किल्स की दृष्टि से भी सरकार ने अपने कार्यक्रमों को और सशक्त करने का और बल देने का इसमें उपाय किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे हो, या इस बजट के अंदर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, ये इस बजट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने इस बजट में दिल्ली वासियों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक तोहफा दिया है। और इसलिए आज एक हिंदुस्तानी होने के नाते इस बात का हम गर्व कर सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस बजट में रेल में 1 लाख करोड़ की घोषणा हुई। और मैं ये बता दूं कि 1 लाख करोड़ का मतलब क्या? रेल में अगर 1 किलोमीटर रेल का काम होता है, लाइन का, तो 24,000 मैन डेज का काम विकसित होता है। और यही नहीं, डीडीए के द्वारा दिल्ली के अंदर एक बायोडाइवर्सिटी पार्क जो बुराड़ी में बहुत बड़ा बन रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है। इसी तरह ईस्ट दिल्ली में भी केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। तो ये बहुत सारे काम, जो काम दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑन करने चाहिए थे, लेने चाहिए थे,
आज 65,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार का बजट है, लेकिन उन्होंने पॉल्यूशन के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं किया, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के नाम पर पैसा नहीं खर्च किया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली के लोगों की चिंता, दिल्ली के लोगों की रक्षा और दिल्ली के लोगों को विकास की बात अगर करने वाले और काम करने वाला अगर कोई है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी चिंता करने वाले हैं और उनकी सरकार चिंता करने वाली है।